एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना अस्मत और आज है 8 नवंबर 2021। तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो चलिए देखते हैं आज के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जामिनेशन में हमें काम दे सकता है। ओके, तो पहला जो न्यूज़ है वो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पवित्रा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एज वेल एज अ नेशनल पार्क भी है। ओके, तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये कहाँ लोकेटेड है? ये आसाम में लोकेटेड है। ये वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए बहुत फेमस है। अगर मैं वन हॉर्न राइनोसेरस का नाम लेती हूँ तो आपको पवित्रा के साथ साथ एक और जगह का नाम याद आना चाहिए जिसको काजीरंगा नेशनल पार्क बोलते हैं। अब काजीरंगा नेशनल पार्क तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही आपका वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए, लेकिन जो हाईएस्ट डेंसिटी होता है ना दोस्तों, नॉट नंबर्स, डेंसिटी सबसे ज़्यादा इन द वर्ल्ड जो है वो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन आसाम में है आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। मतलब सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर अवेलेबिलिटी आप सोचेंगे तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है, लेकिन अगर आप डेंसिटी वाइज देखेंगे तो पवित्रा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क आप जो बोल लीजिए वहाँ पे उसका सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है। इसको इसलिए मिनी काजीरंगा बोलते हैं क्योंकि उसका लैंडस्केप और वेजिटेशन बहुत सिमिलर है, क्योंकि आसपास वाले एरिया में ये दोनों आसाम में ही बिलोंग करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडेंजर्ड वन हॉर्न राइनोसेरस मिलता है, उसके साथ साथ और यहाँ पे आप लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, वाइल्ड पिग, चाइनीज़ पैंगोलिन्स, ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप। अब देखिए चाइनीज़ पैंगोलिन्स, आपको पैंगोलिन्स और चाइनीज़ पैंगोलिन्स का IUCN स्टेटस याद होना ज़रूरी है। चाइनीज़ पैंगोलिन्स का जो IUCN स्टेटस है, चाइनीज़ पैंगोलिन का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और आपका नॉर्मल पैंगोलिन या फिर इंडियन पैंगोलिन बोलते हैं उसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। ऐसे ये साइड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। जो 72% है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो वेट सवाना टाइप का वहाँ पे वेजिटेशन है, और रिमेनिंग एरिया वाटर बॉडीज से कवर्ड है। यहाँ पे वाटर हायासिंथ मिलता है, ये एक इन्वेजिव एक्वाटिक प्लांट है। वाटर हायासिंथ इज एन इन्वेजिव एक्वाटिक प्लांट एंड इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम टू द एरिया, स्पेशली वाटरफॉल, ठीक है, क्योंकि ये एक इन्वेजिव एक्वाटिक प्लांट है। ये आपका दिक्कत करता है वाटरफॉल, जो आपकी वहाँ पे बर्ड्स होती है। इट फॉर्म्स थिक मैट्स ऑन द वाटर सरफेस, तो ये आपको इस चीज़ के बारे में इतना पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेशनल पार्क, मैंने आपको एक काजीरंगा बता दिया, एक पवित्रा बता दिया, बाकी और कितने नेशनल पार्क हैं। तो अगर हम इंडिया के टर्म में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो सबसे 1 नंबर पे आता है वो मध्य प्रदेश में आपके टोटल 12 नेशनल पार्क है दोस्तों। सेकेंड रैंक में अगर इंडिया लेवल में कोई आता है तो वो है अंडमान निकोबार में आपके टोटल 9 नेशनल पार्क है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आता है आसाम, जहाँ पे 7 नेशनल पार्क है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 2 तो हमें पता चल गया। अब बाकी हम देखते हैं, एक दिहिन पटकाई है, रायमोना जो रिसेंटली बना है, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग एंड दिब्रू साइखोवा। ये आपका इतना सारा नेशनल पार्क्स हो गया आपका आसाम में, ठीक है। काजीरंगा और मानस जो इसमें है, ये 2 जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। दे आर ऑल्सो टाइगर रिजर्व्स अलॉन्ग विथ नमेरी एंड ओरांग, और नमेरी एंड ओरांग भी आपका टाइगर रिजर्व है। मतलब टाइगर रिजर्व में आपका काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, ये आपका सारा आपका टाइगर रिजर्व भी है। दिब्रू साइखोवा को आप छोड़ देंगे, रायमोना को छोड़ देंगे, दिहिंग पटकाई को छोड़ देंगे, और इसमें 2 आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, और ये लोकेशन है दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, ओरांग, मानस, पवित्रा। ओके, तो आई होप सो इतना इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर होगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है आपका रिलेटेड है, आपका दूसरा इन्फॉर्मेशन सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन बिगिन इन सूडान से रिलेटेड एक न्यूज़ है हमारी। जस्ट अ मिनट दोस्तों, ओके, हाँ, तो सूडान से रिलेटेड है। तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंटी कूप रैलीज चल रही है, यहाँ पे पुलिस टीयर गैस यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले ये अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई न्यूज़ है तो हम सबसे पहले इसका लोकेशन देखना चाहेंगे कि ये
इसका लोकेशन कहाँ लोकेटेड है सबसे पहले तो ये सूडान आप मैप में देख सकते हैं। क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। साउथ सूडान आपकी लैंडलॉक कंट्री है। सूडान आपकी रेड सी से ओपन होती है। इसकी कैपिटल है खार्तूम। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सूडान जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, वो रेड सी से ओपन होती है। साउथ सूडान आपकी लैंडलॉक कंट्री है। इसके ऊपर में आप इजिप्ट देखेंगे, साइड में लीबिया, छाड़ या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया एंड एरिट्रिया, इतनी कंट्रीज इसके साथ में आती है। ये आप एक दूसरे मैप में इसका नक्शा देख सकते हैं, ये है हमारी सूडान। अब ये ब्लैंक मैप में अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे तो इजिप्ट होगी, ये बात आपको पता ही होगा, ये आपका लिबिया हो जाएगा। बगल में इसके छाड़ आता है आपका और यहाँ पे कार आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और नीचे में साउथ सूडान आएगा। ये आपका इथियोपिया हो गया, ये आपका एरिट्रिया हो गया। तो ये साउथ सूडान से रिलेटेड आपको इस न्यूज़ में आपको बस अभी फ़िलहाल के लिए इसका लोकेशन याद करना है, ठीक है। अब सूडान का कैपिटल मैंने आपको बताया खार्तूम। सूडान में आपके कुछ और जियोफिज़िकल फीचर्स है जो आप ध्यान देंगे। नूबियन डेजर्ट जो है आपकी सूडान से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद आपका मर्रा माउंटेन्स जो है वो सूडान से रिलेटेड है। ये सारा लोकेशन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। सूडान में आकर के दो नदी मिलती है जहाँ से नाइल नदी की शुरुआत होती है। ये प्रीवियस सेशन में भी मैं बता चुकी हूँ। ये खार्तूम में ये दो नदी आकर के मिलती है जहाँ से नाइल नदी की शुरुआत होती है। अब ये दो नदी कहाँ से आती है? एक नदी आपकी ब्लू नाइल होती है, एक नदी आपकी वाइट नाइल होती है। ब्लू नाइल आपकी इथियोपिया से आती है और आपकी वाइट नाइल यूकेटी, युगांडा, केनिया एंड तंजानिया में जो विक्टोरिया लेक आप पढ़ते हैं वहाँ से आती है। और ये लेक ताना इथियोपिया से आपकी ब्लू नाइल स्टार्ट होती है। तो ब्लू नाइल इथियोपिया, लेक ताना एंड वाइट नाइल आपका यूकेटी, युगांडा, केनिया एंड तंजानिया से विक्टोरिया के पास से स्टार्ट होती है। ये दोनों आके मिलती है सूडान के एक कैपिटल सिटी खार्तूम में, जहाँ से आपकी नाइल रिवर की शुरुआत होती है जो इजिप्ट से जाते हुए फिर मेडिटेरेनियन सागर, ये इस सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो भी साउथ अफ्रीका के एक कंट्री से रिलेटेड है, उसका नाम इथियोपिया। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया है कि सूडान के नीचे वाली जो कंट्री है वो इथियोपिया है, साइड वाली, और ये वाला साउथ सूडान है। तो इथियोपिया से रिलेटेड है। इथियोपिया में कुछ रेबेलियन ग्रुप है जिनका नाम टिग्रेन रेबल्स होता है, और इनका नाम टिग्रेन रेबल इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो लोकेशन है उसका नाम भी टिग्रेज एरिया होता है। तो आपका टिग्रेन रेबल या फिर टिग्रे एरिया इथियोपिया से रिलेटेड है। इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा, जो आपको पता होना चाहिए। लेक ताना मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लेक ताना से आपकी कौन सी रिवर की स्टार्ट होती है? ब्लू नाइल की शुरुआत होती है। तो लेक ताना भी आपका यही मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक और लोकेशन जो आपको ध्यान दे, ओके दोस्तों, तो क्या एडिस अबाबा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? आप मैप में देखिए, इस मैप में आप देखिए कि एडिस अबाबा नहीं, हम सॉरी, इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ये किसी भी तरीके से कहीं से भी नहीं खुल रही है। ये आपका ये इथियोपिया का लोकेशन आप देख सकते हैं, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। बट सूडान आपकी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ओके। इतना ध्यान देंगे आप। एक लोकेशन आपको इथियोपिया में याद करना है, दनाकिल डेजर्ट। ये दनाकिल डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो आप दनाकिल डेजर्ट इस लोकेशन को ध्यान देंगे, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो चाइना से रिलेटेड है कि चाइना अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है चुम्बी वैली में। ये भी हाल फिलहाल कुछ टाइम में बहुत डिस्कशन में रहा है, जिसको 27 पॉइंट्स डिस्प्यूट्स बोलते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो कंसर्न क्या है इंडिया का कि अगर चाइना चुम्बी वैली में कुछ बना रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ठीक है, और ये इंडिया के लिए कंसर्न क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चुम्बी वैली जो आपका लोकेशन है दोस्तों, वो 100 किलोमीटर प्रोस्टिट्यूशन ऑफ चाइनीज़ टेरिटरी वाला एरिया है, जो लोकेटेड है बिटवीन भूटान इन द ईस्ट एंड सिक्किम इन द वेस्ट। भूटान इन द ईस्ट एंड सिक्किम इन द वेस्ट। अगर मैं वो लोकेशन आपको दिखा पाऊँ तो ये रहा वो लोकेशन आपका मैच में। तो ये वाला लोकेशन है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है दोस्तों, ठीक है। और ये वाली लोकेशन जो है रिजल्ट क्या है, बहुत लॉन्ग टर्म कंसर्न का, एंड इट कुड बी यूज टू लॉन्च ऑपरेशन, जिससे आपका स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन स्नैप किया जा सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। जो आपका ये छोटा सा पतला रास्ता जाता है
इस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। चाइना यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, और ये जो डेवलपमेंट है दोस्तों, दीज हैव कम अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ द बॉर्डर स्टैंड ऑफ, जो कि मई 2020 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। रैपिड बिल्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, एलएसी के साथ साथ भी एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हेलीपैड्स बना रहे हैं, तो इससे हमारा काफ़ी दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में चल करके, कि देखिए चाइना जो है बहुत सारे लोकेशन में ऐसे छोटे छोटे, जैसे कि देखिए ये हमारा मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन जो वो लाइन होता है जो इंडिया को चाइना से अलग करता है। इस लोकेशन में भी आपका डिफरेंट स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट्स है जहाँ पे चाइना अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपका 27 पॉइंट्स में, जैसे आपको ये पॉइंट्स दिख रहा होगा, ये पॉइंट्स दिख रहा होगा, उसमें से आपका एक पॉइंट जो है ये चुंबी वाली का पॉइंट है, जिसका आज न्यूज़ आया था। ओके, अब इंडिया क्या कर रहा है, क्या स्टेप्स ले रहा है कि वो अपने बॉर्डर को स्ट्रेंथन करे, ठीक है। तो इंडिया ने अभी ओ किया है हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, ठीक है, गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहाँ पे इंडिया ओ कर रहा है ये चीज़, तो उससे हमारा थोड़ा हेल्प होगा। इंडिया 10% अपना फंड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में डाल रहा है, ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बॉर्डर के आसपास आपका इम्प्रूव हो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने दपोरिजो ब्रिज बनाया है। दपोरिजो ब्रिज सुबनश्री रिवर के पास में, अगर सुबनश्री रिवर आपको पता है तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन है दपोरिजो ब्रिज की, ये लिंक करेगा रोड्स को लीडिंग अप टू एलएसी बिटवीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर आपका नेचिपू एक लोकेशन है जहाँ पे इंडिया ने एक टनल बिल्ड किया है अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका टाइमिंग, ट्रैवल ट्रूप्स का जो टाइमिंग है, ठीक है, तवांग डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए, जिसको चाइना अपना टेरिटरी क्लेम करता है, वो आपका कम करेगा। फिर आपका एक सेला पास अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, सेला पास। तो ये सारा जो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि आप ये इन सब चीज़ों को नोट करें। नेछुपू के बारे में मैंने आपको बताया। फिर एक सेला पास कंस्ट्रक्ट किया है आंध्र प्रदेश में, जो कि कनेक्ट करेगा तवांग को रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुवाहाटी से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने एडवोकेट किया है सिलेक्शन ऑफ 10 सेंसस टाउन्स जो इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास है, पायलट प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ताकि पीपल विल स्टॉप लिविंग अलोंग इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर स्पेसिफिकली विद चाइना, ठीक है। तो ये सारा है। फिर एक सिसिरी ब्रिज है, रिवर ब्रिज, जो दिबांग वैली है वहाँ के आसपास में बनाया गया है। तो ऐसे छोटे छोटे काम है जो इंडिया कर रही है। 2019 में इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, जिस एक्सरसाइज का नाम है हिम विजय एक्सरसाइज, अरुणाचल प्रदेश और आसाम के साथ विथ इट्स न्यूली क्रिएटेड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। तो वो इंडिया अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करी है। फिर आपने एक ब्रिज का नाम सुना होगा जिसका नाम है बोगीबील ब्रिज, ठीक है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड रेल ब्रिज है, जो डिब्रूगढ़ आसाम को पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश को ज्वाइन करेगा। ये 2018 में इनॉग्रेट हुआ था। देखिए इससे क्या होगा, इससे आपका डेवलपमेंट होगा, लोगों का, एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो एटलीस्ट चाइना का जो थोड़ा सा कंट्रोल है उस चीज़ के ऊपर नज़र रखा जाएगा। देखिए अब वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया नीड्स टू बी विजिलेंट दोस्तों, इट नीड्स टू बी विजिलेंट इनफ फॉर एनी न्यू डेवलपमेंट इन चाइना नियर इट्स बॉर्डर। क्योंकि देखिए चाइना डेवलपमेंट करता ही जा रहा है, इंडिया को करना पड़ेगा खुद का डेवलपमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट एफिशिएंटली, ठीक है। उसके बाद इंडिया को अपना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज में, ठीक है, टू इंश्योर मूवमेंट ऑफ पर्सनल एंड अदर लॉजिस्टिकल सप्लाईज इन एफिशिएंट मैनर। तो ये आपका वे फॉरवर्ड होना चाहिए इंडिया को डील करने के लिए इस सिचुएशन से। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो इंडिया ऑलरेडी कर रहा है बीआरओ के हेल्प से, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेल्प से। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा डेवलप किया। तो कुछ जो 27 पॉइंट्स डिस्प्यूट है इंडिया चाइना का, यहाँ पे मैप में मैंने मार्क किया हुआ है। कौरिक, शिपकिला, यहाँ से आपकी सतलज नदी आती है, पुलम, बाराहोटी, ये सारा आपको नहीं याद करना है। चुम्बी बिकॉज इट वाज ए न्यूज़, तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है। अभी अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला है, क्योंकि हमारा आज़ादी का 75 ईयर हो गया है।
तो ये आपका जो काहो नाम का जगह है, ठीक है, उन्होंने हेल्प किया था आर्मी को 1962 चाइनीज़ अटैक में। तो अभी आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, नेशन वाइड सेलिब्रेशन फॉर द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस ये में आपका जो एक डॉक्यूमेंट्री ये लोग बनाने वाले, जिसमें वो दिखाएंगे कि कैसे द पीपल हैव असिस्टेड द इंडियन सोल्जर्स हु हैड बीन आउट नंबर्ड, और कैसे इस चीज़ को उन लोगों ने टैकल किया था। यहाँ की एक कम्युनिटी है मेयोर कम्युनिटी, ठीक है, ये इस कम्युनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि काहो जो एरिया है वो मेयोर कम्युनिटी से इन्हेबिटेड है, जो मेनली बुद्धिस्ट फेथ के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जस्ट ये न्यूज़ इतना ही था कि एक डॉक्यूमेंट्री ये लोग इस चीज़ के ऊपर क्रिएट करने वाले हैं। तो आई होप सो दोस्तों आपको इतना इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आसाम के पास सेकंड मोस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के बाद। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनोसेरस का। ब्लू नाइल वाइट नाइल खार्तूम में मर्ज होता है, रिवर नाइल बनाता है और मेडिटेरेनियन सी में जाता है। देनकिल डिप्रेशन आपकी सूडान में लोकेटेड है। दौलत बे गोल्डी चुलसुल हॉट स्प्रिंग्स आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो जो 27 पॉइंट्स था ना, मैंने वो सारा पॉइंट्स तो आपको बताया नहीं था, बट जस्ट फॉर द सेक मैं ये क्वेश्चन डाल दी हूँ। आप देखो, अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा, जैसे आपने चुलसुल का नाम सुना होगा, तो आप ये अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत है। इथियोपिया इज द आंसर, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। एंड सेकेंड इज अंडमान एंड निकोबार। फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, फिर जहाँ पे 12 नेशनल पार्क्स है, फिर अंडमान एंड निकोबार जहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स है, फिर आपका आसाम आता है जहाँ पे 7 नेशनल पार्क है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वेवन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसी नाम से है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो करके अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।